लाठी चार्ज बता दें आपको हम। तो देखिए ये आप देख सकते हैं विद्यार्थी अभी आयोग पहुंचने ही वाले थे कि रख लीजिए, देख लीजिए। नमस्कार, मैं हूं जफर साजिद और आप देख रहे हैं एडीबी न्यूज 7। बीते दिन बिहार की राजधानी पटना के बेली रोड स्थित बीपीएससी कार्यालय के सामने युवा छात्र नेता दिलीप कुमार सहित बिहार के कोने कोने से आए हुए छात्रों ने बीपीएससी शिक्षक बहाली में पारदर्शिता लाने तथा सरकारी नौकरियों के परीक्षाओं में अनियमितता को दूर करने के लिए बिहार सरकार से कई मांगों को लेकर आंदोलन करने के लिए इकट्ठा हो रहे थे कि अचानक पटना पुलिस ने उन सबों पर किस तरह से लाठी बरसाना शुरू किया तथा बर्बरता की पूरे घटना की एक एक तस्वीर विस्तार से आप सबों को दिखाऊंगा और समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले ये वीडियो संदेश जरूर देखें जिसे यूनियन लीडर दिलीप कुमार ने वहां आंदोलन में जाने से पहले अपने सभी साथियों तथा हम सभी मीडिया वालों को भेजा था। इसे देखकर आप ये अंदाजा लगा लेंगे कि आखिर बिहार सरकार से उन सभी छात्रों की क्या क्या मांगे थी। सुनिए दिलीप कुमार। मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3 में 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट और रिजल्ट से पहले काउंसलिंग की मांग को लेकर कल 12 अगस्त को सुबह 11:30 बजे बेली रोड स्थित बीपीएससी ऑफिस के बाहर आंदोलन रखा गया है और ये बिल्कुल शांतिपूर्वक आंदोलन है। हम लोग अपनी बातों को, अपनी मांगों को शांतिपूर्वक बीपीएससी के सामने, शिक्षा विभाग के सामने और सरकार के सामने रखेंगे। मीडिया के माध्यम से भी और बीपीएससी के चेयरमैन सर से भी मिलकर रखेंगे अपनी बातों को, अपनी मांगों को। आप जितने भी तमाम शिक्षक अभ्यर्थी हैं, आप सबसे हम अपील कर रहे हैं कि कल 12 अगस्त को सुबह 11:30 बजे से 5 मिनट 10 मिनट पहले आप बीपीएससी ऑफिस आ जाइए और अपने साथ एक तिरंगा झंडा जरूर रखिएगा और बरसात से मोबाइल को बचाने के लिए एक छोटा पॉलीथीन जरूर रखिएगा, या हो सके तो छाता ले लीजिए, लेकिन अपने साथ एक तिरंगा झंडा जरूर रखिएगा। और कल 12 अगस्त को अपने हक और अधिकार के लिए 11:30 बजे तक, 11:30 से 5 मिनट पहले ही बीपीएससी ऑफिस जो बेली रोड में है वहां आप लोग जरूर आइए, क्योंकि आप सभी जानते हैं टीआरई 1 टीआरई 2 में मल्टीपल रिजल्ट की वजह से हजारों सीटें खाली रह गई और रिजल्ट के बाद काउंसलिंग दिया गया, रिजल्ट के बाद काउंसलिंग किया गया, जिसके वजह से भी हजारों सीटें खाली रह गई। और दूसरी तरफ हजारों शिक्षक अभ्यर्थी कट ऑफ के बराबर मार्क्स लाने के बाद भी बाहर हो गए, बेरोजगार रह गए, उनको नौकरी नहीं मिली। हजारों शिक्षक अभ्यर्थियों की उम्र समाप्त हो गई और उनको नौकरी नहीं मिली और इधर हजारों सीटें खाली रह गई। जबकि विज्ञापन में भी लिखा है, नियमावली में भी लिखा है, एक अभ्यर्थी को एक ही पद आवंटित किया जाएगा। और किसी भी बहाली में आप देखिएगा तो रिजल्ट से पहले काउंसलिंग होता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, लेकिन बीपीएससी शिक्षक भर्ती ये पहली बहाली है जिसमें रिजल्ट के बाद काउंसलिंग होता है और हजारों सीटें खाली रह जाती है और उसी सीट पे फिर अगली बहाली निकाली जाती है और इधर हजारों शिक्षक अभ्यर्थी बेरोजगार रह जाते हैं, उम्र समाप्त हो जाती है। तो ये नौबत टीआरई 3 में नहीं आनी चाहिए। और इसमें लिखा हुआ है टीआरई 3 में विज्ञापन में कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट तो लागू होना ही चाहिए, नहीं तो 30 से 35 हज़ार सीटें खाली रह जाएगी और आप लोग बेरोजगार रह जाइएगा। तो इसलिए आप लोगों से हम अपील कर रहे हैं कि कल 12 अगस्त को सुबह 11:30 बजे बीपीएससी ऑफिस आइए और अपने हक और अधिकार के लिए आवाज़ उठाइए। और आप देखिए, कल रात में एक खबर चली एक टीवी चैनल पर कि बेल्ट्रॉन को ओएमआर सीट अपलोड करने के लिए बीपीएससी देने वाली है या दे दिया। अगर ये बात सही है तो ये तो घोर अन्याय है शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ। बेल्ट्रॉन के बारे में सभी जानते हैं कि आज तक कोई भी परीक्षा या कोई भी रिजल्ट की जिम्मेवारी बेल्ट्रॉन को किसी भी संस्था के द्वारा दिया गया तो उसमें भ्रष्टाचार हुआ, खुलेआम फ़ोन करके पैसे की मांग की गई। और शिक्षक भर्ती में भी अगर बेल्ट्रॉन को कोई जिम्मेवारी दी जाएगी तो खुलेआम सीटों की बोली लगेगी, सीट बेच दी जाएगी और आपके भविष्य के साथ, आपके करियर के साथ खिलवाड़ किया जाएगा। इसलिए बेल्ट्रॉन को किसी भी तरह की जिम्मेवारी नहीं दी जानी चाहिए। इसलिए आप लोग सभी लोग कल आइए, नहीं तो अगर बेल्ट्रॉन को ये जिम्मेवारी दे दी गई तो फिर हजारों सीटों की बोली लग जाएगी बेल्ट्रॉन के द्वारा। आप एसटीईटी का उदाहरण देख लीजिए या अन्य जो वैकेंसी आती है उसमें देख लीजिए, जो बेल्ट्रॉन को जिम्मेवारी दी जाती है, फ़ोन करके पैसे की मांग की जाती है। इसलिए आपको सतर्क रहना होगा, जागरूक रहना होगा, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना होगा। आप घर बैठे रहिएगा
तो कुछ नहीं होगा, सीटों की गोली लगती रहेगी और आप तैयारी करते रहिएगा, बेरोजगार रह जाइएगा। इसलिए आपसे आग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं आपसे कि आप अपने हक और अधिकार के लिए कल 12 अगस्त को बीपीएससी ऑफिस आइए। और जितनी महिलाएं हैं, महिला अभ्यर्थी हैं, बिहार की बेटियां हैं, उनसे भी हम आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग भी आइए, घर मत बैठे रहिए, क्योंकि आपको भी नौकरी लेनी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कों को ही नौकरी लेनी है, आप महिला अभ्यर्थियों को भी नौकरी लेनी है, तभी तो आप फॉर्म भरे हैं। तो आप जितनी महिला अभ्यर्थी हैं, आप भी इस आंदोलन में आइए। और बीपीएससी से हम ये मांग कर रहे हैं कि सबसे पहले 11-12 का आप काउंसलिंग करवाइए, उसके लिए काउंसलिंग का लिस्ट जारी कीजिए और काउंसलिंग में सीट से ज़्यादा अभ्यर्थियों को बुलाइए। 11-12 का काउंसलिंग करवा लीजिए, उसका रिजल्ट जारी कर दीजिए। उसमें जिसका सिलेक्शन हो जाए, उससे नीचे के क्लास में उसका रिजल्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप 9th-10th का काउंसलिंग करवाइए, काउंसलिंग में सीट से कुछ ज़्यादा लोगों को बुलाइए, फिर उसका रिजल्ट दीजिए, फिर उसके बाद नीचे जाइए। तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम बीपीएससी को भी नहीं होगी और अभ्यर्थी को भी कोई दिक्कत नहीं होगा और सीटें भी खाली नहीं रहेगी। तो यही हमारा डिमांड है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट TRE 3 में लागू किया जाए और रिजल्ट से पहले काउंसलिंग कराया जाए। क्योंकि आप देखिए TRE 1 TRE 2 में काउंसलिंग रिजल्ट के बाद कराया गया, फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे लोग बहाल हो गए, काउंसलिंग में ही बहुत से लोग बाहर हुए, उसके वजह से भी सीट खाली हुई। शिक्षक बनने के बाद भी हजारों लोग बाहर हुए, क्यों? विज्ञापन की शर्तों के अनुसार उनका नहीं था सर्टिफिकेट, फर्जी सर्टिफिकेट था, तो ऐसे लोग बाहर हुए। अभी भी प्रक्रिया चल रही है, तो हजारों सीटें खाली रह गई। तो इसलिए रिजल्ट से पहले काउंसलिंग होना चाहिए और किसी भी बहाली में रिजल्ट से पहले ही काउंसलिंग होता है। जब तक आप डॉक्यूमेंट्स नहीं देखेंगे तो उसका रिजल्ट आप कैसे जारी कर रहे हैं? तो इसलिए पहले काउंसलिंग हो तब रिजल्ट जारी हो, ताकि सीटें खाली ना रहें। आप सभी से हम आग्रह कर रहे हैं कि कल 12 अगस्त को सुबह 11:30 बजे से 5 मिनट पहले ही, 11:30 बजे हम लोग बुला रहे हैं, लेकिन 11:30 से 5 मिनट पहले ही बीपीएससी ऑफिस जो बेली रोड में है, वहाँ आप लोग आइए और शांतिपूर्वक हम लोग कल आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। जब युवा छात्र नेता दिलीप कुमार अपने सभी छात्र साथियों को लेकर उनके हक के लिए शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन करने के लिए बेली रोड स्थित बीपीएससी कार्यालय के सामने इकट्ठा ही हो रहे थे कि बिहार सरकार के पुलिस पदाधिकारियों ने किस तरह से उन सबों को घसीट कर पीटा और उनके साथ गुंडे बदमाशों जैसा सलूक किया, वो आप खुद देखें। बेली रोड का ये नजारा है, लाठी चार्ज बता दें आपको हम दिलीप के साथ ये बदतमीजी छात्र नेता दिलीप के साथ ये लाठी क्या कर रहे हैं? लाठी मारिएगा पेट में, आप पेट में लाठी मारा जा रहा है पुलिस के द्वारा। आप बता दें, ये देखिए आप, ये बेली रोड का इलाका है। पुलिस जो है, जो नौकरी देने वाली, जो यहाँ पर सरकार अपना दावा करती है, ये आप देखिए, आप देख सकते हैं, ये बेली रोड का इलाका है और पुलिस के द्वारा जो है बदतमीजी की गई है, पेट में लाठियां घुसड़ी गई है। आपको बता दें, दिलीप जी क्या कहिएगा? देखिए, ये बिल्कुल तानाशाही रवैया है। हम लोग सिर्फ सरकार के सामने अपनी बात रखना चाहते हैं, बीपीएससी के सामने अपनी बात रखना चाहते हैं, नहीं पहुंचने दिया जा रहा। हमें रोका जा रहा है, पता नहीं है क्यों तानाशाही की जा रही है। हम लोग सिर्फ आयोग के सामने, चेयरमैन के सामने अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से हमें लाठी से घुसेट के इस तरह से हमको धक्का देके गिराया गया है, आप लोगों ने भी देखा होगा, ये बिल्कुल तानाशाही है। देखिए, ये बच्चा मोतिहारी बेतिया से आया रो रहा है, ये बिल्कुल छात्र युवाओं के साथ अन्याय है। ये बिहार के लाखों छात्र युवाओं के साथ। तो देखिए, ये आप देख सकते हैं, विद्यार्थी अभी आयोग पहुंचने ही वाले थे कि उनको लाठीचार्ज। आप देख सकते हैं बेली रोड का जो है इलाका है, ये नहीं चलेगा। ये अन्याय है, ये लाखों युवाओं के साथ अन्याय आप देख सकते हैं, देख लीजिए गुंडा है का आप लोग हो, गुंडा है का? ये देखिए, ये नजारा देखिए, ये नजारा छात्र।
आप अक्सर खबरों में देखते होंगे कि हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में किस तरह से प्रशासन, ईडी और सीबीआई द्वारा आम आदमी पार्टी के एक एक नेताओं को बारी बारी से जेल में भेजा जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन सबों को एक एक करके जमानत देते हुए निचली अदालतों को वार्न किया, यानी उन पर टिप्पणियां की कि किसी भी इंसान को बगैर किसी ठोस सबूत के लंबे समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता है। जमानत उनका मानव अधिकार है, यानी जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक उसी तरह से बिहार की राजधानी पटना में उन युवा छात्र नेताओं द्वारा जो शांतिपूर्वक आंदोलन किया जा रहा था, उस पर प्रशासन ने तानाशाही किया। अब सवाल यह उठता है कि क्या इन सब कार्रवाइयों का 2025 विधानसभा इलेक्शन पर असर पड़ेगा या नहीं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय बिहार। सभी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए एडीबी न्यूज़ 7 और हमारे इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो, लाइक, शेयर करते रहिए और आप अपने कीमती सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर देते रहिए। आप सभी देशवासियों को हमारे पूरी टीम की ओर से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।